चैप्टर नंबर 2 नेटवर्क मॉडल्स, ठीक है, 12 मार्क्स का है। फर्स्ट चैप्टर जो था वो 16 मार्क्स का था, सेकंड चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का है। थोड़ा छोटा है ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के कंपेयर में, ठीक है, इसके लिए 12 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, इसमें कुछ थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे लॉजिकली, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेन इसमें हमको नेटवर्क मॉडल्स पढ़ना है। नेटवर्क मॉडल्स दो तरीके के नेटवर्क मॉडल होते हैं, एक टीसीपी/आईपी नेटवर्क मॉडल है और एक ओएसआई नेटवर्क मॉडल है। तो टीसीपी/आईपी के अंदर 5 लेयर होते हैं, हर लेयर का फंक्शन हमको समझना है, और ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स होते हैं, उसमें भी हर लेयर का फंक्शन हमको समझना है। दोनों को कंपेयर करके देखना है कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा अभी फिलहाल यूज हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। When communication is simple, we may need only one simple protocol. When the communication is complex, we may need to divide the task between different layers, in which case we need a protocol at each layer or protocol layering. ठीक है, जब सिंपल कम्युनिकेशन होता है तो हमको एक सिंपल कॉमन प्रोटोकॉल की जरूरत रहती है। जब कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस टाइम पे हमको हर लेवल पे एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, हर लेवल पे एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, याद रखो। और हमको वो जो काम है उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड द टास्क बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेवल पे हमको उस काम को डिवाइड करना पड़ता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है, और हर लेवल पे हमको एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। उसको क्या कहते हैं, हम प्रोटोकॉल लेयरिंग कहते हैं। हर लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल है, तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हो गए हर, तो वो क्या बन गया, प्रोटोकॉल लेयरिंग बन गया, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग, ये प्रोटोकॉल लेयरिंग का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। लेट अस डिस्कस 2 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। प्रोटोकॉल लेयरिंग के 2 प्रिंसिपल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल डिक्टेट्स that if we want bidirectional communication, we need to make each layer so that it is able to perform 2 opposite tasks, one in each direction, ठीक है। अगर हमारा कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है तो हमको क्या है, वी नीड टू मेक ईच लेयर सो दैट इट इज एबल टू परफॉर्म 2 पॉसिबल टास्क। हर लेयर जो है वो 2 टास्क कर सके, एक सेंडर से रिसीवर वाला टास्क और एक रिसीवर से सेंडर वाला टास्क। अगर हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन समझ रहे हो ना, फुल डुप्लेक्स, तो उसमें हर लेयर को क्या करना पड़ेगा, 2 टास्क करने पड़ेंगे, 2 अपोजिट टास्क करने पड़ेंगे, 2 अपोजिट टास्क करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप कहीं पर सफर में जा रहे हो तो आप सामान को क्या करते हो, पैक करते हो, अपने बैग को रेडी करते हो, ठीक है। तो बैग को रेडी करना एक टास्क हो गया। वही आप सफर से रिटर्न आते हो, कोई जर्नी से रिटर्न आते हो, तो आप अपने बैग को क्या करते हो, अनपैक करते हो, वापस से सामान जो है कबर्ड में, टेबल पे, जो जो चीज जहाँ से लिए था आप घर में वहीं पे रखते हो। तो ये पैकिंग और अनपैकिंग 2 अलग अलग काम है, तो हर लेयर को क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल है तो, याद रखो ये वर्ड ध्यान में रखो, बाई डायरेक्शनल है तो हर लेयर को क्या करना पड़ेगा, each layer able to perform 2 opposite tasks, ठीक है। इसका उसने फिर नीचे एग्जाम्पल दिया है, ये उसने उसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल आपको याद करने की, डायग्राम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मारिया और एना 2 पर्सन है, ठीक है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल द थर्ड लेयर टास्क टू लिसन इन वन डायरेक्शन एंड टॉक इन अदर डायरेक्शन। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जब मारिया स्पीक करेगी तो इसको लिसन करना पड़ेगा, ठीक है, और जब एना स्पीक करेगी, एना टॉक करेगी तो इसको लिसन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब टॉकिंग का काम रहेगा, मारिया का जब टॉकिंग का काम रहेगा तो उस टाइम पे एना का लिसन का काम रहेगा। वाइस वर्सा, जब एना टॉकिंग करेगी तो मारिया क्या करेगी, लिसन करेगी, ठीक है। तो ये लेयर नंबर 3 एक ही लेयर है, उसको 2 काम करने पड़ रहे हैं, एक बार टॉक करने का, एक बार लिसन करने का, एक बार बोलने का, एक बार सुनने का, ठीक है। इसी तरीके से हर लेयर जो है वो क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मारिया का कोई मैसेज है, ठीक है, वो प्लेन टेक्स्ट, उसने एक लेटर लिखी है, ठीक है, ये उसका लेटर है, ठीक है। मारिया ने वो लेटर लिखी, राइटिंग की, राइटिंग करने के बाद उस लेटर को हम क्या करेंगे, सेंड कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे। सेंड करने के टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे। एनक्रिप्ट करके वो साइफर टेक्स्ट वाला जो लेटर है वो यहाँ पर हम मेल के जरिए से क्या करेंगे, सेंड मेल। मेल क्या कर रहे हैं हम, सेंड कर रहे हैं। ये हमारा मेल क्या हो रहा है,
सेंड हो रहा है, पोस्ट के जरिए से हमारा सेंड मेल क्या हो गया, पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर ये एना वाली साइड में क्या हो रहा है, वो मेल रिसीव हुआ, यहाँ से हमने सेंड किए थे ना, तो यहाँ पर मेल क्या हुआ, रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद वो साइफर टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर साइफर टेक्स्ट का रिवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। साइफर टेक्स्ट मतलब क्या, जो हमारा ये प्लेन टेक्स्ट जो था उसको हमने एनक्रिप्ट कर दिया, मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिए, और उसको एक हमने लॉक एंड की कर दिए, उसको एक की से लॉक कर दिए। तो वो क्या बन गया, हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया, मतलब प्रोटेक्टेड टेक्स्ट बन गया। वो प्रोटेक्टेड टेक्स्ट को हमने क्या किए, ईमेल के जरिए से सेंड किए, रिसीवर साइड पे वो ईमेल क्या हुआ, रिसीव हुआ। उस प्रोटेक्टेड टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के लिए हमारे पास की होगी, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वो यहाँ पर एनक्रिप्शन हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रिप्शन होगा। डिक्रिप्शन मतलब लॉक ओपन करने के बाद जो हमने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को उसकी सीक्वेंस चेंज कर दिए थे, वो वापस से हम यहाँ पर डिक्रिप्ट में क्या करेंगे, उसकी सीक्वेंस को वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जो सीक्वेंस चेंज हो गई थी उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। फिर ओरिजिनल फॉर्म से वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर उसको एना जो है वो क्या करेगी, रीड करेगी। ये वन डायरेक्शन हो गया, मारिया टू एना का कम्युनिकेशन हो गया। अभी एना को कम्युनिकेट करना है, तो एना लेटर लिखी, वो एनक्रिप्ट होगा, एनक्रिप्ट होने के बाद उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो मेल सेंड करेगी, ठीक है। वो मेल जो है वो इस पोस्ट के जरिए से मेल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम होगा, सेंड का नहीं होगा, क्या होगा, रिसीव का। एनक्रिप्ट के बदले क्या काम होगा, डिक्रिप्ट का काम होगा, और फिर वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर मारिया के पास जाएगा, और मारिया उसको क्या कर पाएगी, रीड कर पाएगी। तो ये एक सिंपल पहला प्रिंसिपल है जिसमें वो ये समझाना चाह रहा है, ये वाली जो लाइन है ना, यही मेन पंच लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट इफ वी वांट बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन वी नीड टू मेक ईच लेयर, हर लेयर को हमको ऐसा एबल बनाना पड़ेगा कि वो परफॉर्म टू अपोजिट टास्क, दो उल्टे काम, दो अपोजिट काम वो कर सके इन ईच डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में एक काम करेगा तो दूसरी डायरेक्शन में वही लेयर दूसरा काम करेगा, ठीक है। जिस तरीके से लेयर 2 है, ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एनक्रिप्शन का काम कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, डिक्रिप्शन का काम कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, डिक्रिप्शन का काम कर रहा है, समझे। इस तरीके से सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, द सेकंड प्रिंसिपल दैट वी नीड टू फॉलो इन प्रोटोकॉल लेयरिंग इज दैट द टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड मस्ट बी आइडेंटिकल। दोनों ऑब्जेक्ट जो दोनों साइड में है, हर वो ऑब्जेक्ट जो दोनों साइड में सेम लेवल पे है, जैसा फॉर एग्जांपल लेयर नंबर 2 पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, तो सामने वाली साइड पे लेयर नंबर 2 पे यही होना चाहिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात, जो लेयर नंबर 2 पे एक साइड में है वही लेयर नंबर 2 पे दूसरी साइड में होना चाहिए, जो लेयर नंबर 3 पे एक साइड में है वही सेम चीज लेयर नंबर 3 में दूसरी साइड पे होना चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड मतलब दोनों कम्युनिकेशन की जो साइड है शुड बी आइडेंटिकल, सेम टू सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट अंडर लेयर 3 एट बोथ द साइड शुड बी अ प्लेन टेक्स्ट लेटर। अब लेयर नंबर 3 क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, ये लेयर नंबर 3 का आउटपुट क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूं तो एक पेज पे दिखेगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट अंडर लेयर 3 बोथ साइड शुड बी अ प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे भी ये प्लेन टेक्स्ट है तो यहाँ पे भी ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। द ऑब्जेक्ट अंडर लेयर 2 एट बोथ द साइड शुड बी अ साइफर टेक्स्ट, ठीक है। लेयर 2 का आउटपुट क्या मिलता है हमको, साइफर टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी लेयर 2 का आउटपुट क्या है, साइफर टेक्स्ट है। द ऑब्जेक्ट अंडर लेयर 1 एट बोथ द साइड शुड बी अ पीस ऑफ ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पे भी क्या है, ईमेल ही है। समझ में आ रही है बात, दोनों साइड में क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है, दोनों साइड क्या है, आइडेंटिकल है। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये वाले प्रिंसिपल 1 और 2 में किसी को डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल, हाँ ये दो प्रिंसिपल किसके थे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या स्टेट कर रहा था कि भाई बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है तो सेम लेयर दो अपोजिट टास्क करना चाहिए इन वन डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी एक डायरेक्शन में एक टास्क करेगा तो दूसरे डायरेक्शन में दूसरा टास्क करेगा। रिसीविंग के टाइम पे उसका काम अलग होगा तो ट्रांसमिटिंग के टाइम पे उसका काम अलग होगा, मगर दोनों काम एक ही लेयर पे होंगे, दोनों काम एक ही लेयर पे होंगे। जैसा एनक्रिप्ट स्लैश डिक्रिप्ट,
लिसन स्लैश टॉक, सेंड ईमेल, रिसीव ईमेल। हर लेयर, हर लेवल पे, हर ब्लॉक में दो काम दिया है, तो डायरेक्शन के हिसाब से वो काम चेंज होगा। आप सेंड कर रहे हो तो सेंड मेल काम करेगा, रिसीव कर रहे हो तो रिसीव मेल वाला काम होगा। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल है। उसके बाद लॉजिकल कनेक्शंस, मैंने बोला था ना कि एक दो फंडामेंटल्स हमको देखना है। तो पहला हमने प्रोटोकॉल लेयरिंग के प्रिंसिपल्स देख लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, दो प्रिंसिपल उसके हमने देखे। अभी सेकंड चीज हमको क्या समझना है, लॉजिकल कनेक्शन समझना है। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्शन क्या होता है? आफ्टर फॉलोइंग द अबाउट टू प्रिंसिपल वी कैन थिंक अबाउट लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर एज शोन इन फिगर। ठीक है, हर लेयर के बीच में क्या है, लॉजिकल कनेक्शन है। फ्लो जो है वो इस तरीके से है, लेयर 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, 1 से सामने वाले के लेयर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। इस तरीके से फ्लो है एक डायरेक्शन में। दूसरे डायरेक्शन का फ्लो ऐसा रहेगा, 3 2 1 से फिर 1 पे। और ये एक्चुअल सिग्नल फ्लो है, इसको क्या कहते हैं हम, सिग्नल फ्लो है एक्चुअल। मगर लॉजिकल कनेक्शन जो है वो हर लेयर के बीच में होना चाहिए। ये जो डॉटेड लाइन से बना है लॉजिकल कनेक्शन, दोनों लेयर नंबर 3 जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड है, उसी तरीके से लेयर नंबर 2 भी लॉजिकली कनेक्टेड है, और उसी तरीके से लेयर नंबर 1 भी लॉजिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसको उसने यहाँ पर बताया, आफ्टर फॉलोइंग द अबाउट टू प्रिंसिपल्स वी कैन थिंक अबाउट लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर एज शोन इन फिगर। दिस मीन्स दैट वी हैव लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन। ठीक है, लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन मतलब ये लेयर जो है, इस साइड का लेयर 3 जो है वो ये साइड के लेयर 3 से क्या कर रहा है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन कहते हैं। Maria and Anna can think that there is a logical imaginary connection at each layer through which they can send the object created from that layer। ये मारिया क्या सोच रही है, यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ वो डायरेक्टली एना के पास पहुंच रहा है। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर जो आया वो क्या आया, मारिया एंड एना कैन थिंक, वो ये सोचते हैं कि दैट देयर इज अ लॉजिकल, लॉजिकल मतलब इमेजिनरी, लॉजिकल कनेक्शन मतलब इमेजिनरी, रियल में कनेक्शन नहीं है, इमेजिनरी कनेक्शन। ठीक है, तो ये पहले दो प्रिंसिपल होने के बाद ये वाला चीज जो है लॉजिकल कनेक्शंस क्या बता रहा है कि हर लेयर आपस में एक दूसरे से लॉजिकली क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। हर लेयर जो है वो आपस में एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब हमने जो पहला जो कॉन्सेप्ट जो देखे जिसके अंदर दो प्रिंसिपल थे, वो दोनों प्रिंसिपल जब सेटिस्फाई होंगे तो ये सिनेरियो क्रिएट होगा कि ईच लेयर इज कनेक्टेड विथ सेम लेयर इन द अपोजिट साइड विथ लॉजिकल कनेक्शन। हर लेयर अपोजिट साइड के सेम लेयर के साथ लॉजिकली कनेक्टेड है। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, TCP/IP is a protocol suite, a set of protocols organized in different layers। ठीक है, प्रोटोकॉल सूट, ये TCP/IP प्रोटोकॉल सूट यानी जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, नेटवर्क मॉडल्स। तो TCP/IP क्या है, एक मॉडल है। TCP/IP क्या है, एक मॉडल है। उसको प्रोटोकॉल मॉडल कहते हैं, या TCP/IP मॉडल बोलो या TCP/IP प्रोटोकॉल बोलो। कोई जगह पे मॉडल वर्ड यूज होता है, कोई जगह पे प्रोटोकॉल वर्ड यूज होगा, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। अभी हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क मॉडल्स, जिसमें हमारा पहला मॉडल है उसका क्या नाम है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट या TCP/IP नेटवर्क मॉडल। TCP/IP इज अ प्रोटोकॉल सूट। प्रोटोकॉल मतलब क्या, अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज इन अ डिफरेंट लेयर। ठीक है, हर लेयर के ऊपर क्या है, प्रोटोकॉल्स है, और वो एकदम बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, a set of protocols organized in different layers। हर लेयर के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखे गए हैं। यूज इन द इंटरनेट टुडे, आज के इंटरनेट में, जो आज का जो इंटरनेट है जिसमें TCP/IP मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके अंदर ये चीज देखी जाती है। इट इज अ हिरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। हर मॉड्यूल को, हर प्रोटोकॉल को एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी दी गई है और सब एक हिरार्की में काम करते हैं। हिरार्किकल मतलब ये, हिरार्किकल प्रोटोकॉल मतलब, हिरार्किकल प्रोटोकॉल मतलब ये कि एप्लीकेशन लेयर का जो टास्क रहेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, या यहाँ से देखिए हम, फिजिकल लेयर का जो फंक्शन रहेगा वो डेटा लिंक लेयर को सपोर्ट करेगा, डेटा लिंक लेयर का जो फंक्शन रहेगा वो नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करेगा, नेटवर्क लेयर का जो फंक्शन रहेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सपोर्ट करेगा।
और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन रहेगा वो एप्लीकेशन लेयर को सपोर्ट करेगा। कोई भी अपनी अपनी मनमानी नहीं चलाएगा, नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हर लेयर जो है वो अपना काम करेगा, प्लस डेटा को इस तरीके से अरेंज करके रेडी करके देगा कि उसके अपर लेयर या उसके लोअर लेयर, उसके अपर लेयर या तो लोअर लेयर, दोनों को वो डेटा जो है एकदम रेडीमेड सुटेबल फॉर्म में मिल जाए, जैसा उसको चाहिए वैसा। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए वर्ड जो यूज किया गया है हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरएक्टिव मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर एक का अपना इंडिविजुअल फंक्शन है, काम है, रोल है, ठीक है। द टर्म हायरार्किकल मींस दैट ईच अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन और मोर लोअर लेवल्स प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हायरार्किकल मींस यहाँ पर क्या बोला है, जैसा फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कौन सपोर्ट कर रहा है? उसके लोअर लेयर, उसके लोअर लेवल के प्रोटोकॉल्स। उसके लोअर लेवल के प्रोटोकॉल सिर्फ नेटवर्क लेयर हो सकता है, या तो नेटवर्क और डेटा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर भी इस तरीके से काम करेगा कि आगे ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको आसानी हो, और नेटवर्क लेयर भी अपने डेटा को इस तरीके से रेडी करेगा, इस तरीके से अपने फंक्शन को पूरा करेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर को काम आसान हो। समझ में आ रही है बात? द टर्म हायरार्किकल मींस दैट ईच अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय, हर ऊपर वाले लेवल को उसके नीचे के एक या दो, वन या मोर, एक या एक से ज्यादा प्रोटोकॉल्स उसको लेवल, लेयर्स के जो प्रोटोकॉल लेवल है, लेयर्स के जो लेवल है वो ऊपर वाले, हर नीचे वाला लेयर जो है ऊपर वाले लेयर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। The original TCP/IP protocol suite was defined as 4 software layer built upon the hardware layer. ओरिजिनल TCP/IP का जो लेयर बनाया गया था वो 4 उसके जो थे वो सॉफ्टवेयर के लेयर्स थे। ये 4 जो लेयर है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड थे, और ये एक जो था वो हार्डवेयर बेस्ड लेयर था उसका, ठीक है, हार्डवेयर बेस्ड लेयर था। तो ये हार्डवेयर, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन इस तरीके से थे। तो इसके इक्विवेलेंट जो है वो TCP/IP के लेयर बनाए गए कि भाई हार्डवेयर डिवाइसेस, तो हार्डवेयर डिवाइसेस को उन्होंने TCP/IP में लेयर नंबर 1 को क्या नाम दे दिया? फिजिकल लेयर नाम दिया। फिर नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस को उन्होंने लेयर नंबर 2 में क्या नाम दिया? डेटा लिंक लेयर नाम दिया। इंटरनेट को उन्होंने क्या नाम दिया? लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर नाम दिया। फिर ट्रांसपोर्ट को लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर नाम दिया। एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लेयर नंबर 5 एप्लीकेशन लेयर नाम दिए। तो इस तरीके से ये क्या बन गए? TCP/IP के 5 लेयर बन गए। क्या बन गए ये? TCP/IP के 5 लेयर। लेयर नंबर 1 इज अ फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 2 इज अ डेटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 3 इज अ नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 4 इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर नंबर 5 इज अ एप्लीकेशन लेयर। कोई भी आपको पूछे कभी भी निम्न में से उठा के कि भाई TCP नेटवर्क मॉडल कौन से हैं, तो 2 नेटवर्क मॉडल है हमारे सिलेबस में, TCP/IP और OSI मॉडल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? TCP/IP पढ़ रहे हैं। TCP/IP के अंदर कितने लेयर है? 5 लेयर है, ठीक है। 5 लेयर आपको सीक्वेंस में बगैर गड़बड़ किए बताना है। लेयर नंबर 1 फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, सीक्वेंस में हमेशा याद रखो। ऊपर से सीक्वेंस पूछे कि नीचे से पूछे कि बीच में से पूछे, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। The original TCP/IP protocol suite was defined as a 4 layer defined as a 4 software layer built upon the hardware layer। 4 सॉफ्टवेयर लेयर एक हार्डवेयर लेयर के ऊपर बनाए गए। Today however TCP/IP is a thought of as a 5 layer model। कितने लेयर मॉडल है आजकल? जो TCP/IP जो रहता है वो ये 5 लेयर मॉडल है, जो फिगर नंबर 3 में बताया गया है। लेयर इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ए जो है ये ओरिजिनल लेयर्स है, और बी जो है वो लेयर यूज्ड इन दिस बुक, और कॉमनली TCP/IP के ये 5 लेयर्स है उसको डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है। अभी ये लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? ये सब TCP/IP का ही है हिस्सा। अभी देखो वही TCP/IP के 5 लेयर यहाँ पर है, यहाँ पे भी वही 5 लेयर है। मतलब सोर्स वाला जो है वो भी कौन सा नेटवर्क मॉडल यूज कर रहा है? TCP/IP का नेटवर्क मॉडल यूज कर रहा है। और डेस्टिनेशन पे जो यूजर है वो भी कौन सा नेटवर्क मॉडल यूज कर रहा है? TCP/IP का नेटवर्क मॉडल यूज कर रहा है, ठीक है। अब सोर्स जो है वो एक पैकेट सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन पे, तो किस तरीके से वो कितने लेवल तक जाएगा वो उस डायग्राम में उसने बताया। एक्चुअल नेटवर्क का डायग्राम ऐसा है, ये मशीन ए, आपका जो सोर्स ए जो है, मशीन ए, ये सोर्स ए, ये बी, तो ये बी क्या है? कम्युनिकेशन फ्रॉम ए टू बी। वे क्या है? कम्युनिकेशन का ए टू बी है। तो ए से ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा?
कोई भी मशीन जो है, बहुत सारे मशीन जो है वो नॉर्मली किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, स्विच के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये स्विच का सिंबल है, ठीक है। तो मशीन और आपका जो क्लाइंट है, मशीन जो है या डिवाइस जो है, वो और स्विच के बीच में क्या है, आप एक लिंक है। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्विच जो है वो किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, राउटर के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है स्विच नंबर 1, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, 3 स्विच है, तीनों स्विच किसके साथ कनेक्टेड है, ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिर राउटर से गाड़ी आगे कहाँ जा रही है, डेस्टिनेशन पे जा रही है। तो डेस्टिनेशन पे डायरेक्टली, डेस्टिनेशन डिवाइस जो है, क्लाइंट है, डेस्टिनेशन जो है, डायरेक्टली वो डिवाइस नहीं आता है, पहले भी क्या आएगी, बीच में स्विच आएगा ही, ठीक है। कभी भी ये जो डिवाइस है वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता है। वो डिवाइस जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट होगा और स्विच राउटर के साथ कनेक्ट होगा और मल्टीपल राउटर्स मिलके नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको फ्लो बता दिया, ठीक है, ये डायग्राम के हिसाब से। अभी ये डायग्राम और ये डायग्राम को हमको क्या करना है, मैप करना है। दोनों डायग्राम को हमको क्या करना है, मैप करना है। जैसा फॉर एग्जांपल सोर्स ने कोई लेटर टाइप किया या कोई एप्लीकेशन वो रन कर रहा है या जो भी उसका मैसेज है, XYZ मैसेज, ठीक है, वो एप्लीकेशन लेयर पे उसको वो ऑपरेट कर रहा है। जैसा मैं ऑफिस चला रहा हूँ या ईमेल में जीमेल चालू करके उसमें मैं मेल टाइप कर रहा हूँ और उसको मैंने बताया क्या किया, सेंड का बटन दबाया। तो जैसे ही मैं सेंड का बटन दबाऊंगा तो वो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, फिजिकल लेयर पे जाएगा, ठीक है। फिजिकली मेरा कंप्यूटर जो है किसके साथ कनेक्टेड है, मेरा कंप्यूटर जो है, मेरा लैपटॉप जो है फिजिकली किसके साथ कनेक्टेड है, मैं जिस लैब के अंदर या मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ उस कंपनी के अंदर जो स्विच लगी हुई है उसके साथ मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। तो मेरा जो मैसेज है वो सबसे पहले कहाँ से जाएगा, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर पहुंचेगा, लेयर नंबर 5 से लेयर नंबर 1 पे आएगा और लेयर नंबर 1 से वो कहाँ पे जाएगा, जो उस कंपनी, उस ऑफिस या उस लैब के अंदर जो स्विच कनेक्टेड है वहां पर जाएगा। वहां पर वो जो मेरा पैकेट है वो क्या होगा, ओपन खुलेगा, थोड़ा वापस ओपन होगा, ठीक है। अब फिजिकली यहाँ पर वायर कनेक्टेड है तो ये जो स्विच है उसके पास भी क्या है, फिजिकली वायर आया है मेरे लैपटॉप से, इस स्विच में कनेक्ट हुआ है। तो फिजिकल लेयर पे वो मेरा पैकेट क्या होगा, ओपन होगा, वो डेटा लिंक में कन्वर्ट होगा। फिर डेटा लिंक लेयर पे भी मेरा पैकेट क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यानी यहाँ से मेरा पैकेट जो है वो गया, सबसे पहले जाएगा उस नेटवर्क के स्विच के पास। तो फिजिकल लेयर का उसका पैकेट जो है वो रिवर्स काम होगा, ठीक है। फिजिकल लेयर पे वो अनपैक होगा, डेटा लिंक लेयर पे अनपैक होगा। यहाँ से वो पैक होके आया था ना, यहाँ से वो क्या हो रहा है, पैक होते जा रहा है। यहाँ पर फिजिकल लेयर पे वो पैक होके आया स्विच के पास। तो स्विच उसको क्या करेगा, फिजिकल लेयर उसका अनपैक करेगा, ओपन करेगा, डेटा लिंक लेयर भी ओपन करेगा, अनपैक करेगा। फिर स्विच जो है उससे आगे नहीं जाता है, स्विच का और नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए स्विच और नेटवर्क लेयर तक नहीं जाएगा, स्विच हमेशा फिजिकल और डेटा लिंक लेयर तक ही जाएगा। तो स्विच अब वापस से क्या करेगा, उसको जो चेक करने का था उसने फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे ओपन करके चेक कर लिया, अब उसको वापस से वो पैक कर रहा है, डेटा लिंक लेयर को पैक करेगा और फिजिकल लेयर के हिसाब से उसको रेडी करेगा, फिजिकल लेयर पे भी उसको पैक करेगा और उसको वो आगे भेजेगा। आगे कहाँ पर भेजेगा, राउटर के पास। राउटर में 3 लेवल तक जाएगा, फिजिकल लेयर अनपैक होगा, डेटा लेयर अनपैक होगा और नेटवर्क लेयर भी अनपैक होगा। नेटवर्क लेयर क्या, राउटर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर पे आईपी देखेगा कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, उसको कौन से नेटवर्क में भेजना है, तो वो राउटर चेक करेगा। वो चेक करने के बाद अब राउटर को पता चल गया कि भाई उसको कौन से रूट पे भेजना है, तो वो वापस से पैकिंग करेगा नेटवर्क लेयर की, डेटा लिंक लेयर की, फिजिकल लेयर की पैकिंग करके फिर आगे भेजेगा। फिर अब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो डेस्टिनेशन पे क्या है, जैसा मैंने यहाँ नीचे बताया, डायरेक्टली मशीन नहीं आता, पहले हमेशा हर मशीन स्विच के साथ कनेक्ट रहता है, तो इसी तरह, और वो स्विच राउटर के साथ कनेक्ट रहता है। तो जिस तरीके से यहाँ मशीन से स्विच पे गया, स्विच से राउटर पे गया, उसी तरीके से राउटर से स्विच पे जाएगा, फिर मशीन पे जाएगा। तो स्विच पे जाएगा तो अगेन वापस से फिजिकल और डेटा लिंक लेयर अनपैक होगा और फिर पैक होगा, और फिर उसके बाद वो उस मशीन पर डेस्टिनेशन पे क्या होगा, रिसीव होगा, वहाँ फिजिकल से डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर हो करके वो डेस्टिनेशन की स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। समझ में आ रही है बात। तो हर नेटवर्क में पैकेट जो एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है, तो हर जगह पे वो कुछ लेवल तक ओपन होता है। मैक्सिमम वो कहाँ तक ओपन होता है, नेटवर्क लेयर तक ओपन होता है ये। और उसको वो कौन करता है, उतने लेवल तक कौन जाता है, राउटर जाता है। उतने लेवल तक कौन ओपन करता है, राउटर उसको ओपन करता है, बाकी कोई ओपन नहीं करते।
तो इसको क्या कहते हैं हम, लेयरिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। इसको कहते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। कौन से लेयर पे क्या काम हो रहा है, कौन से लेयर पे क्या काम हो रहा है, जो मैंने आपको अभी सादी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। To show how the layers in the TCP/IP protocol suites are involved in communication between two hosts, we assume that we want to use the suite in a small internet made up of 3 lines। ठीक है, 3 लाइन के जरिए से, 3 लाइन की स्विच है ना, ये एक स्विच है लाइन की, एक स्विच है, मतलब यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे तो ये सब मिलके क्या बन गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ऐसा ये दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ये 3 लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, 3 लिंक यानी 3 लोकल एरिया नेटवर्क को उसने कनेक्ट किया है और उसका एक एग्जांपल उसने लिया है। दैट वी वांट टू यूज द suite in a small internet made up of 3 lines, link 3 लाइन यानी 3 लिंक, each with a link layer switch। हर एक लिंक को क्या है, एक स्विच दिया हुआ है, हर एक लिंक को क्या है, एक स्विच दिया हुआ है। ठीक है, नीचे डायग्राम के साथ अब आपको उसको मैच करते रहना है। ये वाले को लिंक 1 दिया है, ये वाले को लिंक 2, हर एक लिंक को क्या दिया है, एक स्विच दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, वी ऑल्सो अज्यूम दैट द लिंक्स आर कनेक्टेड बाय द राउटर्स। हर लिंक जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ कनेक्टेड है। लेट अस अज्यूम दैट द कंप्यूटर ए कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बी। ए जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एज द फिगर शोज वी हैव 5 कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इन दिस कम्युनिकेशन। कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक जाने के लिए हमको 5 कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लगेंगे। कौन से कौन से, पहला जो सेंडर जो है यानी सोर्स होस्ट, ये सोर्स ए जो है ये मेरा क्या है, सोर्स होस्ट, एक कंप्यूटर यहाँ पे लग रहा है यानी एक डिवाइस यहाँ पे लग रहा है। दूसरा लिंक लेयर स्विच, यहाँ से मेरा सिग्नल सबसे पहले कहाँ पर गया, ये स्विच के पास गया, दूसरा डिवाइस, फिर वहां से राउटर के पास गया, तीसरा डिवाइस। लिंक लेयर स्विच इन लिंक 1, ठीक है, फिर द राउटर, ये राउटर दूसरा डिवाइस आ गया, फिर राउटर से द लिंक लेयर स्विच इन लिंक 2, लिंक लेयर स्विच लिंक 2 का, लिंक 2 का लिंक लेयर स्विच जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और पांचवी चीज क्या है, द डेस्टिनेशन होस्ट, यानी ये डेस्टिनेशन होस्ट यानी कंप्यूटर नंबर बी। तो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक एक मैसेज या एक पैकेट सेंड करने के लिए 5 डिवाइसेस के जरिए से वो पैकेट क्या हो रहा है, ट्रैवल होके जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि 3 लिंक का एग्जाम्पल क्यों उसने लिया है। 3 लिंक का एग्जाम्पल उसने इसके लिए लिया है कि ये यहाँ से पैकेट आया, ये स्विच से ये राउटर के पास, तो ये राउटर से वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, लिंक 2 पे जाएगा कि लिंक 3 पे जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा, तो इसका फैसला राउटर करेगा। क्या चीज देख के राउटर ये फैसला करेगा, ये नेटवर्क लेयर तक ओपन करके उसका आईपी एड्रेस देखेगा और वो आईपी एड्रेस पे ये फैसला लेगा कि भाई इसको लिंक 3 पे भेजना है कि लिंक 2 पे भेजना है। समझ में आ रही है बात। ऐसा कोई जादू नहीं है कि इसको ऊपर से वही नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा कि भाई इसको इधर जाने का है, इसको इधर जाने का है। ये राउटर जो है वो पैकेट को खोल के देखेगा कि भाई उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, फिर वो डेस्टिनेशन एड्रेस के हिसाब से वो लिंक को सिलेक्ट करेगा और उस लिंक के ऊपर उसको रूट करेगा। समझ में आ रही है बात। तो कम्युनिकेशन ए से, कंप्यूटर ए से बी तक कम्युनिकेशन करने के लिए 5 डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एज द फिगर शोज वी हैव 5 कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हो गया। ईच डिवाइस इज इन्वॉल्व विद अ सेट ऑफ लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ द डिवाइस इन द इंटरनेट। हर डिवाइस जो है वो सेट ऑफ लेयर्स, सिर्फ एक लेयर नहीं, एक से ज्यादा लेयर हर डिवाइस में इन्वॉल्व है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उसका जो रोल उस इंटरनेट के इसमें है। द 2 होस्ट आर इन्वॉल्व इन 5 लेयर्स। ये दोनों होस्ट जो है, सोर्स ए और सोर्स बी, दोनों भी क्या है, होस्ट है, दोनों पूरे 5 लेयर्स में इन्वॉल्व है। द सोर्स होस्ट नीड्स टू क्रिएट अ मैसेज इन द एप्लीकेशन लेयर एंड सेंड इट डाउन द लेयर सो दैट इट इज फिजिकली सेंड टू द डेस्टिनेशन होस्ट। सोर्स होस्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे अपना मैसेज क्रिएट करेगा, डाउन द लाइन फिजिकल लेयर से उसको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। द डेस्टिनेशन होस्ट नीड्स टू रिसीव द कम्युनिकेशन एट द फिजिकल लेयर। डेस्टिनेशन होस्ट का जो फिजिकल लेयर है वो पैकेट को रिसीव करेगा, आपके मैसेज को रिसीव करेगा फिजिकल लेयर पे और उसको वो डिलीवर करेगा। सब लेयर से जाते जाते वो एप्लीकेशन लेयर पे जाके वो डिलीवर होगा। द राउटर इज इन्वॉल्व इन ओनली 3 लेयर्स। राउटर जो है वो 3 लेयर तक इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर इन अ राउटर एज लॉन्ग एज द राउटर इज यूज ओनली फॉर
राउटिंग, राउटर का मेन पर्पस ये रहता है कि पैकेट को कौन से नेटवर्क की तरफ भेजना है, वो उसको नेटवर्क लेयर पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसके लिए वो पैकेट को और ज्यादा ट्रांसपोर्ट लेयर या एप्लीकेशन लेयर तक वो ओपन नहीं करता, नेटवर्क लेयर तक ओपन करता है, एड्रेस चेक करता है, उसको उसकी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर वापस से पैकिंग करता है, पैकिंग करता है, पैकिंग करता है, नेटवर्क को पैक करता है, डेटा लिंक लेयर को पैक करता है, फिजिकल को पैक करता है, और उस पर्टिकुलर रूट पे उसको फॉरवर्ड करता है. Although a router is always involved in one network layer, it is involved in combinations of link and physical layers in which n is the number of links the router is connected. ठीक है. Although a router is always involved in one network layer, एक network layer तक तो router का involvement रहता ही है, क्योंकि it is involved in n combination, एक router के साथ n number of links जो है, ये जो link है ना, एक राउटर के साथ यहाँ पर 3 लिंक कनेक्टेड है, ऐसी n नंबर ऑफ लिंक जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट रहती है. डिपेंड करता है कि आपका राउटर जो है उसके अंदर कितने पोर्ट है, कितने स्विच है, वो स्मॉल n जो है वो डिसाइड करता है. द रीजन इज दैट द ईच लिंक में यूज इट्स ओन डेटा लिंक और फिजिकल प्रोटोकॉल. हर लिंक जो है वो अपना फिजिकल और डेटा लिंक लेयर जो है सबका अलग अलग रहता है, जरूरी नहीं है कि सबका फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर जो है वो एक जैसा. ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये एग्जांपल समझ में आया? लेयर्ड आर्किटेक्चर, व्हाट इज लेयर्ड आर्किटेक्चर, क्या होता है ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? बाकी सब सो रहे हैं, दो के अलावा? ठीक है, उसके आगे जो है नेक्स्ट, फिर लेयर्स इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल. टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर 5 लेयर है. ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर 5 लेयर है, वो 5 लेयर को लेके उसने एग्जांपल लिया है. वही चीज को क्या किया है, पहले उसने जनरली बताया, यहाँ पर जनरली बताया, वही एग्जांपल को उसने टीसीपी आईपी के अंदर फिट किया है. लेयर्स इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, सेम डायग्राम है. ठीक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, 2 लाइन स्विच है, राउटर है, सेम एग्जांपल है. यहाँ पर यहाँ से सोर्स से मैसेज आएगा, फिजिकल तक जाएगा, फिर स्विच आएगी तो स्विच में फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर तक ओपन होगा, फिर डेटा लिंक और फिजिकल लेयर पैक होगा, फिर आगे राउटर के पास जा रहा है, राउटर में 3 लेयर तक ओपन होगा, फिर वापस से पैक होगा, आगे जाएगा, फिर 2 तक ओपन, पैक, और डेस्टिनेशन पे पहुंच के एप्लीकेशन तक पहुंचेगा. वही सेम चीज उसने लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ द टीसीपी आईपी. टीसीपी आईपी लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये डॉटेड लाइन जो है वो लॉजिकली कनेक्शन है. यहाँ पर वन डायरेक्शन एरो इसके लिए बताया क्योंकि हमने ऊपर एज्यूम किया था कि भाई सोर्स ए जो है वो सोर्स बी के साथ, कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इसके लिए सब एरो जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टीसीपी आईपी मॉडल. टीसीपी आईपी मॉडल को ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो. डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट. एग्जाम के अंदर टीसीपी आईपी लेयर को ड्रॉ करने बोलेगा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट जो है उसको ड्रॉ करने बोलेगा. ड्रॉ करने बोलेगा मतलब उसके ये जो 5 लेयर जो है, ये 5 लेयर जो है इसको ड्रॉ करना है और सबको एक्सप्लेन करना है. या तो स्पेसिफिक पूछेगा कि भाई किसी एक को एक्सप्लेन करो, नेटवर्क लेयर का फंक्शन एक्सप्लेन करो, या ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन एक्सप्लेन करो.